ओके जमसी, ये आज सेकंड सेशन में और इस बाइबल कॉन्फ्रेंस में लास्ट सेशन का हम वचन पढ़ेंगे। लूका 11 अध्याय, लूका 11 अध्याय का 24 से 24, 25, 26 है। मिल गया। लूका 11 अध्याय का 24 से पढ़ेंगे। जब जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम स्थान ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें पेट कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। भयंकर बात है। तो ये सब ऐसा क्यों होता है कि बाइबल में सच्चा मन फिरावा अगर नहीं होगा तो ये हालत होता है। पछतावा करके लोग विश्वास को बनाना चाहते हैं, लेकिन दिल में मालिक नहीं बदलता। मैं कल से उड़ा पुत्र का कहानी से जो बता रहा हूँ, उड़ा पुत्र जब पिताजी का भाग लेकर विदेश चला गया, दूर देश को चला गया, और वो उस धन को कुकर्म में उड़ाया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिजनेस में लगाया फेल हो गया, वो कुकर्म में उड़ा। और आप पिया पिस्या के घर गया, उसका बड़े भाई शिकायत कर रहा है ना। तो इतने सारे कुकर में उड़ाने के बाद उसको बहुत कितना बुरा लगा होगा, कितना पछताया होगा। फिर जाके वो किसी और निवासियों में यहाँ जाके वो काम ढूंढ रहा है, और वहां काम करके रिकवरी करना चाहता है, लेकिन कुछ उसको मिला। क्या फायदा हुआ जब वो कुकर में पैसा खर्चा किया, और अभी जो कमा रहा है किसमें लाभ मिला उसको? कहीं का लाभ मिला? वहां जो खर्चा करके दिया, ये यहाँ कमा रहा, दोनों समान है ना? समान नहीं है। सुअर चरा के जितना भी कमाने की कोशिश कर रहा है, जितना भी कर रहा है, कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो ये बुराई जब कर रहा है ना, इसको देखने में बहुत बुरा लग रहा है, और अभी जो परिश्रम करके ना कुछ कमा के काम करने को चाहता है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन दोनों में कुछ फर्क, क्योंकि वो पिताजी के घर नहीं लौट के अपने अंदर वो कोशिश करके मैं ऐसे क्यों सा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत पछतावा करके, बहुत दुखी होके, बहुत अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, सबसे बुरा इंसान करके आपके अपने आप को कोसता होगा, आपके आप को धिक्कार करता होगा, है ना? इससे क्या बदला? इसलिए साफ हो रहा है, पेट भर रहा है? नहीं, लेकिन वो सुअर का फलियों को भी खा के भी अपना पेट को भरना चाहिए, इसलिए पेट भर गया ना, भूखा मर रहा है। चलिए वो वचन को देखेंगे, लूका 15 अध्याय है ना। तो लूका 15 अध्याय जब हम देख रहे हैं, लूका 15 का कौन सा पद में लिखा है? 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। 17 में लिखा है। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ऊपर लिखा है ना, वो चाहता था कि जिन फलियों को सुअर खाते थे उनको भी खा के अपना पेट भरे, क्योंकि उसको कोई कुछ नहीं दे रहा था। लेकिन ये सब परिश्रम करके, कमा के, अपना पसीना बहा के सब कुछ कर रहा है, क्या मिला? पेट भर रहा है, भूखा। कितना पसीना बहा के भी वो भूखा मर।
तो दुनिया में अगर कोई आलसी होकर रहेगा ना, बड़ा अच्छा नहीं दिखता है कि नहीं? है कैसा से अगर पसीना बहा के बहुत परिश्रम कर रहा है, विश्वास कर, अपने आप पे विश्वास करो, कर्म करो करके दुनिया में सिखाया जाता है ना। मैं आलसी होने को नहीं सिखा, आपको हकीकत जो बता रहा हूं कि इसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है, समझ रहे हैं? परिश्रम करना बुरा नहीं है, मैं हम आलसी बनाना नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर का दुनिया क्या है और मनुष्य का सोच का दुनिया या परिश्रम का दुनिया क्या है। अभी उड़ा पुत्र परिश्रम नहीं किया गया, इतने सब परिश्रम करके भी भूखा, लेकिन जब वो बेस्या के घर जाता है, शराब पी के बदमाश सारे बुरे बुरे काम करता है, बहुत बुरा दिखता है ना। इस ऐसा करने को अगर कोई सिखाएगा उसको पत्थर मारेंगे लोग, है ना? हाँ? लेकिन जो सिखा रहा है कि तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, अपने ड्यूटी करना चाहिए, खुद का ड्यूटी करना चाहिए, भले ही स्वर्ग चराने का काम हो उसको करना चाहिए, कुछ भी हो, काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा कोई सिखाएगा ना, क्या बढ़िया शिक्षा दिया है कि नहीं? लेकिन आखिरकार क्या है ये, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, यिर्मयाह 2 अध्याय खोलिए, यिर्मयाह 2 अध्याय, कि एक्चुअली ये आइडिया कहां से है। ये बाइबल में सारे जो धर्म है ना, धर्म यही से, इसी आइडिया से आए। जब वो शराब पी रहा है ना, ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जो परिश्रम कर रहा है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म बनाए हैं उसी आधार पर बने हैं कि भाई अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलेगा। नहीं, वो अच्छे काम करना बुरी नहीं है, लेकिन उसके पीछे ये जो पसीना बहा के ना, ये बुरा नहीं दिख रहा है, लेकिन है कहां, ये पॉइंट है। अगर आप यिर्मयाह 2 अध्याय निकालेंगे, उसका यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे, 13 पद। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता, है ना? ओके, चलिए इस बात को हम समझेंगे। मैं जो लूका 15 अध्याय से बता रहा था उसी को लेके समझेंगे। जब पानी बह रहा है, कोई भी उसको बह रहा है, यार बहने दशा कर कह रहा है ना, बहुत बुरा दिखता है। लेकिन अगर वो हौद बनाया है और वो पानी को भरना चाहता है, तो बहुत परिश्रम कर रहा है, दिशा दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि हौद टूटा हुआ, क्या फायदा। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मेरे प्रजा 2 बुराइयां की। पहली बुराई, मुझ बहते जल की सोता को त्याग दी। उड़ा पुत्र का पाप किया है, बहते जल का सोता जो पिता है उसको त्याग दिया। फिर क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए हौद बना है ना, हौद एक टाइप का कुआं बना लिए हैं और उसमें पानी को भर के रखना चाहते, लेकिन हौद टूटा हुआ, पानी रहेगा वहां, रहेगा नहीं रहेगा? इनको जब हम देख रहे हैं, जब वो पानी बहता है तो बहने जो जब करता है ना, पैसा बह रहा है तो बहुत बुरा नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी पैसा कमाना हो या परिश्रम जब कर रहा है, बुरा दिख रहा है क्या? इसी आइडिया से सारे दुनिया के धर्म काम कर, है ना? इसलिए सब लोग बस यही सिखाते हैं कि अच्छे करो। इसलिए मैंने सुबह डिस्टिंक्शन आपको बता दिया था कि जब प्रेरित पौलुस कहता है ना अपने आप को उतारो या ये सब करो, उसके पीछे का मकसद क्या, वो हमें करना नहीं है। बर्तन को जब कहा जाता है कि तो अपने आप को साफ कर, बर्तन साफ नहीं करता, उसको शुद्ध किया गया है, लेकिन ये किसी और का खमीर को दिल में पकड़कर मुझे अभी साफ होना है करके सोच रहा है, क्योंकि दूसरे का खमीर है, मेरा खमीर नहीं। हम तो खमीर शून्य है कि नहीं? परंतु ये चीज को भूल के और दूसरे खमीर के द्वारा पकड़ा गया और उसी को साफ करने के लिए ला, है कि नहीं? मैं टॉयलेट करता हूँ टॉयलेट में, लेकिन घर में काला काला टट्टी पड़ा, मैं कब से ऐसा काला टट्टी, ऐसा कोई नहीं कहता है ना, लेकिन आत्मिक जीवन में ऐसे जी है ना। मुझे बताया लोग हंस रहे थे, लेकिन ऐसे ही जी रहे, है ना। इसलिए मैंने आज सुबह बता दिया था कि एक्चुअली पौलुस का संदेश क्या है, बाइबल का संदेश क्या है, लेकिन लोग उसको कैसे समझे, क्योंकि पहले से ना उनका अंदर एक ऐसा चश्मा बना हुआ कि हर जगह बस व्यवस्था की नजर से देख रहे हैं ना, हर जगह व्यवस्था नजर आता है, जिसको मान ही नहीं सकते हो, है ना।
इसलिए ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है बस बारे में ही पकड़े हुए। आखिरकार हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो भी बात नहीं। प्रभु का इच्छा क्या है, उसकी आज्ञा को आज्ञा मानते हैं, हाँ कोशिश करते हैं। तो प्रभु आज्ञा में बोला है यदि तुम्हारा दाहिने आंख में ठोकर खुला है उसको उखाड़ दो। कभी तुम्हारा दाहिना आंख कभी ठोकर खिलाया है? हाँ खिलाया, उखाड़े हैं, आज्ञा मान रहे वचन। हाँ बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो, जागते रहो, कब ईश्वर आएगा पता नहीं, जागते रहो जागते रहो। जागृति सभा, आत्मिक सभा, उद्दीपन वगैरह वगैरह होता है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के इस प्रकार डरा धमका देंगे, उसके बाद समान है ना, थोड़ा जागृति हो गया, फिर उसके बाद सो गए। लेकिन बाइबल कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, जागते रहो, कब ईश्वर आएगा पता, पलक झपकते रूपांतर हो जाए, तो जागते रहना ऐसा है ना। कितना समय ऐसा जागते रहना, ऐसा अर्थ है बाइबल का। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का मन को नहीं समझ करना, कुछ बातों को पकड़कर ऐसे ही चलना है। इसलिए परमेश्वर जब बातें करता है ना, प्रभु का उद्देश्य, उसका मनसा को समझना है। प्रभु दयालु परमेश्वर अपना दया को दे दिए हैं, उस दया में भी प्रभु का व्यवस्था ढूंढ रहे हैं। व्यवस्था के अंदर भी ना प्रभु अनुग्रह रखें, पता है, क्योंकि व्यवस्था सब व्यवस्था है जिसमें इंसान श्रापित ही हो। जब इंसान जानेगा व्यवस्था में कि मैं व्यवस्था के द्वारा आशीष नहीं पा सकता, तो बस श्रापित होने वाला, तब वो अनुग्रह के लिए मन बढ़ाए, नहीं कि नहीं? हाँ? कौन इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएगा? बीमारी है ना, आप डॉक्टर के पास नहीं जाके यहाँ क्यों बैठे? है कि नहीं? आपके शरीर में समस्या नहीं है इसलिए बैठे। तो जो डॉक्टर है, बहुत सीरियस लोग हैं, वो डॉक्टर के पास है कि नहीं? स्पिरिचुअली भी समान, डॉक्टर ही समझ परमेश्वर पाप से छुटकारा से वही पाएगा जो पापी हूं करके पाया है कि नहीं? लोग पापी नहीं बने हैं और धर्मी बनना चाहते हैं, है कि नहीं? ये प्रॉब्लम है कि अच्छे काम करेंगे तो हम धर्मी बनेंगे करके, ये सब धर्म। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, पाप क्षमा का सुसमाचार प्रचार कर। अनेक क्रिश्चियन धर्म प्रचार करने वाले हैं, है कि नहीं? प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? अभी तो बाइबल पढ़ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ना। बात यह है कि पाप से उद्धार पाए भी बिना लोग प्रार्थना करना चाहते, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना चाहते, गैर कानूनी है ना। पापी का प्रार्थना प्रभु नहीं सुने, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि परमेश्वर का कान भारी हो गया, पर पाप है ना, वो मनुष्य को और परमेश्वर के बीच में दीवार सा बन गया। यशायाह 59 का 1-2 में लिखा है, अगर आप देखना चाहेंगे तो। और यूहन्ना 9 का 31 में भी लिखा है कि पापियों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, लेकिन नीति वचन में लिखा है कि धर्मियों के प्रति प्रभु का काम हमेशा खुला रहता। तो लेकिन पापी होके भी लोग बोल रहे हैं प्रार्थना कर, ऐसा नहीं है, बाइबल ऐसा नहीं है। इसलिए यह समझना है कि एग्जैक्टली परमेश्वर पाप जब कह रहे हैं, किसको पाप बोले, क्या है प्रभु के नजर में बुरा? जब इंसान परमेश्वर से बिछड़ गया है, यह है पहला। जब उत्पत्ति 3 अध्याय में इंसान पाप कर चुका है ना, परमेश्वर से अलग हो गया ना, भले बुरे का ज्ञान का फल खा चुका है ना, तब से पाप हो चुका। सेकंड क्या है? सेकंड क्या लिखा है? दिख रहा है क्या? बंद है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकते। 2 बुराइयां क्या क्या है? पहला बुराई, बहते जल सोता प्रभु को उन्होंने त्याग दिया। बूढ़ा पुत्र पिताजी का घर छोड़ के दूर देश को चला गया। ये कहानी है कि हम उत्पत्ति में ही परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हो गए, बिछड़ गए। और दूसरी बुराई क्या है? दूसरी बुराई क्या है जानते हैं? धर्म का क्या है? दूसरी बुराई पढ़िए। और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं जिनमें जल नहीं रह सकता। ये हौद क्या है? लिटरल वर्ड है कि कुआं बनाना है ना, हाँ, कुआं खोद के टैंकी बनाना है ना, ये लिटरल वर्ड है, शब्द जो है उसका अर्थ। ये बाइबल में ये हौद धर्म है, धर्म।
उस धर्म कर्म के द्वारा लोग धर्मी बनते हैं क्या? तृप्त होते हैं क्या? कोई भी धर्म में जाइए, धर्म कर्म के द्वारा कोई किसी का आत्मा तृप्त नहीं होता। मैं क्रिश्चियन धर्म 2007 साल तक बचपन से गया, अनेक डिनोमिनेशन से गया, लेकिन पापी था, क्योंकि धर्म। लेकिन 2007 साल में सत्य को जाना, एक्चुअली इंसान क्यों पाप करता है, क्या है पाप, कहां से आरंभ हुआ, कब अंत होगा, ये सारे सवालों का जवाब तब मिला। धर्म में क्या सिखाया जाता है? तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। मैं चर्च जाके भी यही सीख रहा, इसलिए नियम को मानने की बहुत कोशिश की, लेकिन टूटा हुआ हौद है ना, पानी रह पाएगा? पानी नहीं है तो प्यास बुझेगी? हाँ? सामरिया औरत भी इस पानी को कितना भी पीने को चाहिए, प्यास नहीं बुझ सकती, है ना? लेकिन यीशु मसीह को मिली तो घड़ा वहीं छोड़ के प्रचार करने निकले, क्यों? उसका सारे प्यास भी बुझ गए। क्या प्यासा था उसका? मन का प्यासा था। इसलिए ये पानी, ये हौद, ये सब आत्मिक कहानी एक रूपक तौर पे इसको समझाने के लिए लिखा हुआ। कुआं क्या है? ये धर्म। इसी आइडिया से सारे धर्म निकले। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। दूसरा राजाओं का खोलेंगे, दूसरा राजाओं 5 अध्याय। अगर किसी को स्टोरी पता नहीं है ना, सारे डिटेल्स अभी बताने में देर होगी, इसलिए आप लोग घर में जरा पढ़िएगा इसको और मनन कीजिए अभी जो बता रहा हूं। दूसरा राजाओं 5 अध्याय खोलेंगे हम, और उसका 7 वचन पढ़ेंगे, 7 वचन। यह पत्र पढ़ने पर इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े के कारण ढूंढता होगा। दूसरा राजाओं 5 अध्याय की कहानी क्या है, मैं थोड़ा सारांश बता देता हूं, ठीक है? आराम देश है, आराम देश, जिसको सीरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। आराम देश और इस्राएल देश में युद्ध हुआ, और आराम देश जीत गया, ठीक है? और आराम देश का सेनापति उस समय नामान करके था। ये खास नाम है, कभी भी इसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये नामान सेनापति प्रभु के द्वारा ये जय पाया था, इसलिए इजराइल लोगों को जीत पाया। नहीं तो इजराइल लोगों को कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि प्रभु इजराइल के पक्ष में रहते हैं। लेकिन वहां प्रभु ने उनको सौंप दिया, है ना? उनके पाप के कारण उनका मन को तोड़ने के लिए प्रभु शत्रुओं के हाथ में इजराइल लोगों को कई बार सौंपा। तो यहां भी ऐसा हुआ कि इजराइल लोग हार गए आराम के सामने, ठीक है? और ये नामान के बारे में लिखा है कि नामान सूरवीर था, परंतु वह कोढ़ी था, ठीक है? तो ये कोढ़ी कैसे कोढ़ से चंगाई पाएगा उसको पता नहीं, लेकिन वो युद्ध में जब जीत गया, युद्ध में एक बंदी बालिका को लेकर आए, इजरायली लड़की को बंदी बनाकर लेकर आए, ठीक है? और ये जब आई बंदी बन के नामान के घर में, एक अन्य जाति के घर में, सेनापति के घर में, उसको क्या काम करना पड़ता होगा? बंदी लड़की को नौकर की जैसा काम करना पड़ता होगा, है कि नहीं? तो अवश्य उसका जीवन भी कितना दयनीय होगा, है ना? माँ बाप को मिस करती होगी, मैं किस गुनाह के कारण मैं यह बंदी बन गया, मैं ही क्यों यहाँ बंदी बन के आ गया, कितने लोग, कितना दयनीय हो गया उसका जीवन, है ना? लेकिन एक दिन ये लड़की को ये पहचान में आया कि नामान को कोढ़ी हुआ। ये पूरा विस्तार से भले ही नहीं लिखा है, हो सकता है वो मैं सोचता हूँ कि कपड़ा धो रही होगी, किसी दिन उसका कोढ़ का पोस को देख के वो सोची, इस्राएली लड़की है, उसको पता है ये कोढ़ का घाव, तो सोची। पहले ऐसा सोच भी आया होगा कि मैं दासी तो बनी, बंदी तो बनी, लेकिन ये कोढ़ी के घर में ही मुझे बंदी बनना था क्या? कितना मन में घुटन सा लग रहा। लेकिन एक दिन कैसे उसका मन में एक नया मन आया, आखिरकार मुझे प्रभु, तो हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु जब मुझे इधर भेजा है
कुछ तो उद्देश्य होगा, क्यों प्रभु ने मुझे भेजा। नामान भी उदास है, उसका स्त्री भी उदास है, उनको देख देख के अपना जीवन में भी वो उदास है, और मुझे ऐसे घर में क्यों भेजे। फिर वो सोच रही है, इनको ये कोड़े करके पता नहीं, ये कोड़ के बीमारी से चंगाई नहीं मिल पा रहा, इसलिए लोग परेशान है। लेकिन इलीसा वो प्रभु के दास है, अगर ये उसके पास जाएंगे तो उसको चंगा कर देंगे ना। अच्छा, तो प्रभु मुझे इसलिए भेजे हैं कि मैं इनको ये सुसमाचार सुनाऊं कि इस कोड़ का इलाज है। कितना खुश हो जाएंगे अगर चंगाई पाएंगे, है ना। तो एक दिन वो अपने मालकिन को बताती है, ये कोड़ का इलाज है। क्या? हाँ, हमारे देश में इसराइल में इलीसा करके एक नबी है, प्रभु का दास है, अगर उसके पास हमारे स्वामी जाएंगे, हमारे मालिक नामान जाएंगे, तो वो उसको चंगा कर देंगे। ऐसा काश हो पाता, कितना अच्छा होता। क्या कोई कोड़ी को चंगाई की है क्या? नहीं। फिर कैसे तू निश्चिंत है? वो ना प्रभु का दास है, मरे हुए लड़का को भी जिलाया था, वो चंगा कर सकते हैं। तो वो अपने पत्नी को बोलती है, हनी ये लड़की है ना ऐसे ऐसे से बोल रही, लिखा है डिटेल, है ना। ये अपने पति को बोलती है कि ये बंदी वाली का ऐसे ऐसे कह रही है कि आप इसराइल में जाएंगे, इलीसा करके भविष्य वक्ता है, उसके पास अगर जाएंगे तो वो कोड़ से चंगा कर देगा। क्या इलीसा? हाँ, इसके नाम के बारे में मैंने कई बार सुना है, कहीं वो हर युद्ध का खबर अपने राजा को बता देता था, इसलिए हम कितने बार आक्रमण नहीं कर पाए थे, हो सकता है। तब वो नामान को तसल्ली मिलती है कि अगर ऐसा चंगाई मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है ना, कहीं फंसा तो नहीं रही है, ये भी सोच आया होगा, लेकिन है ना, लेकिन उसको भी बीमारी से ठीक होना था। फिर वो जाता है राजा के पास, और राजा को जाके क्या बोलता है नामान, राजा जी महाराज, हमारे घर में हम एक इसराइल के बंदी लड़की को लाए, और उसके कहने के अनुसार इलीसा करके भविष्य वक्ता है, वो मरी हुई लड़की को, मरी हुई बच्चा को भी जिलाया था, मरी हुई लड़का को भी जिलाया था, यानी कि वो कोड़ से भी मुझे चंगा कर सकता है, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। वो ऐसी बात है, वो तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे सेनापति भला चंगा रहा है, तुम्हारे द्वारा कितना हमारे देश को गौरव मिला। ठीक है रुको, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ राजा के लिए। तो आराम का राजा चिट्ठी लिख दिया, किसके नाम पे? इसराइल के राजा के नाम। स्टोरी कहां से डाइवर्ट होके जा रहा है, देखिए। ये बंदी वाली का बोला था तू जाना इलीसा के पास, प्रभु के दास के पास, है ना। लेकिन आराम के राजा ने कह दिया मैं चिट्ठी लिख देता हूं। किसको चिट्ठी लिखा? इसराइल के राजा को। अभी यहां से देखिए क्या मजेदार बात है, जो किस्सा हम आज पढ़े। ये चिट्ठी लेके नामान गया इसराइल के राजा के पास, और इसराइल का राजा चिट्ठी पढ़ा, उसमें लिखा है जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास भेजा, इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। कौन कोढ़ दूर करेगा ना? बंदी वाली का बोली थी इलीसा, और ये इलीसा को चिट्ठी नहीं लिख रहा है, हाँ राजा को लिख रहा है कि तू इसका कोढ़ को दूर कर दे। तो राजा वो कोढ़ को दूर कर पाएगा? लेकिन अभी मजेदार बात ये 7 पद है, जब वो पत्र इसराइल का राजा ने पढ़ा तो क्या किया? वो वस्त्र फाड़ा और बोला क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? क्या मैं परमेश्वर हूँ क्या, जो मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ? मारने का और जिलाने का शक्ति किसके पास? परमेश्वर के। इंसान के पास है क्या? नहीं है। तो क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ को दूर करूं? तो कोढ़ को दूर करने का शक्ति इसके पास है क्या? राजा के पास नहीं। किसके पास? परमेश्वर के पास, प्रभु के दास के पास, है ना। लेकिन मजेदार बात क्या है, वो बोल रहा है, वस्त्र फाड़ रहा है और कह रहा है क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं? तो परमेश्वर नहीं है ना, तो फिर वस्त्र क्यों फाड़? क्यों फाड़?
किस गुस्से में? किसको गुस्सा कर? इस्राएल के राजा एलीशा को गुस्सा कर रहा है, प्रभु को गुस्सा कर रहा है ना, आराम के राजा को गुस्सा कर रहा है। तो गुस्से से क्या हो रहा है? क्या क्या क्या? कुछ नहीं है उसका मतलब, है ना। लेकिन अपना वस्त्र फाड़ा, कहना क्या चाहता है वो? मैं इसको चंगा नहीं कर सकता, मेरे द्वारा नहीं हो सकता, नहीं कि नहीं हो सकता तो वस्त्र फाड़ने की क्या जरूरत है? मुंह में तो बोल रहा है मैं नहीं कर सकता, है ना। मुंह में तो बोल रहा है मैं नहीं कर सकता। क्या मैं मारने वाला जिलाने वाला परमेश्वर हूं? लोग बोलते हैं, लोगों को पूछेंगे आप पवित्र हैं क्या परमेश्वर के समान? नहीं नहीं। कैसे बने? नहीं, हम नहीं बन सकते। प्रभु का आज्ञा मानना चाहिए, नहीं मानना? हाँ मानना चाहिए। मुंह में बोलते हैं हम पवित्र नहीं बन सकते, मुंह में बोलते हैं हम धर्मी नहीं बन सकते, लेकिन दिल में भरा हुआ है अपना धार्मिकता, है ना। और उनको अगर बोलेंगे तुम प्रभु को क्यों विश्वास नहीं करते हो? क्या मैं विश्वास नहीं करता? फिर विरोध करने, क्रोध, अपना वस्त्र फाड़ तो रहे लेकिन अपना धार्मिकता नहीं टूटा। अगर सचमुच में उसका अपना वस्त्र फाड़ा है तो प्रभु का वस्त्र क्यों नहीं पहनता? प्रभु को विश्वास क्यों नहीं करता? उसके बाद एलीशा कहते हैं कि राजा ने क्यों अपना वस्त्र फाड़ा है, उस नामान को मेरे पास भेजो, वो भी जान लेगा कि इस्राएल में एक राजा, एक प्रभु का भविष्यद्वक्ता है। तू प्रभु नहीं है, तू प्रभु का भविष्यद्वक्ता भी नहीं है, तू कोर्ट को चंगा नहीं कर सकता, फिर वस्त्र क्यों फाड़? वो सोच रहा है ना मैं परमेश्वर हूं करके, इसलिए, है ना। हाँ, वो सोच रहा है ना मैं कर सकता हूँ, इसलिए नहीं कर सकता है तो विश्वास क्यों नहीं करता? लोग बोलते हैं नहीं हम पवित्र नहीं, हम धर्मी नहीं, है ना। आप धर्मी बोल सकते हैं? नहीं, हम नहीं बोल सकते। फिर भी हम धर्मी बनने की कोशिश तो करना पड़ेगा। ओके, ये मन फिरावा नहीं है। जब वो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, लालच करेंगे या व्यभिचार सोच करेंगे, तब प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के, अंगीकार करके, आंसू बहा के माफी मांगेंगे। लेकिन जब शनिवार के दिन घर में खाना बना रहे हैं, उस दिन तो माफी नहीं मांगते। जब 2 प्रकार के कपड़े का ड्रेस पहनते हैं, उस दिन तो पापों की क्षमा नहीं मांगते। क्या ये पाप नहीं है? चोरी करना पाप करके कैसे जाए व्यवस्था के अनुसार? और वही व्यवस्था तो कह रहा है ना कि 2 प्रकार के कपड़े का ड्रेस नहीं पहनना है। हाँ, वही व्यवस्था तो कह रहा है ना कि विश्राम के दिन में अपने घर में आग तक नहीं जलाना है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? याकूब का 2 का 10, 11, 12। अगर कोई एक आज्ञा को मान के दूसरे आज्ञा को नहीं मानता है तो वो सारे आज्ञा उल्लंघन का दोषी ठहरता है। आप हत्या नहीं किए हैं लेकिन आप झूठ बोल दिए हैं तो आप व्यभिचारी भी, समझ? क्योंकि सारे आज्ञा को देने वाला परमेश्वर, एक आज्ञा को जब तोड़ दिए हैं आप उसी परमेश्वर का विरोधी हो गए ना, उसका बात नहीं माने हैं। और जो चोरी नहीं करने वाला आज्ञा मान लिए हैं, कौन सा परमेश्वर को मान लिया? वही परमेश्वर को जिसका विरोध किए हैं। तो आप विरोधी हैं, हम आज्ञा मानने वाले हो गए, क्या हो गया? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो कहीं का आज्ञा मानने वाला ठहरा, प्रभु का विरोधी हो गया ना, शत्रु हो गया हो। इसलिए लिखा है ना, जो कोई सारे आज्ञा को मानकर अगर एक बात में चूक जाए तो सारे व्यवस्था का दोषी ठहरेगा। एक बार उसको पढ़ते हैं फिर, याकूब 2 का 10 वचन। लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए लिखा है नीचे 11 में, इसलिए कि जिसने ये कहा है कि तू व्यभिचार ना कर, उसी ने ये भी कहा तू हत्या ना कर। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तो व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला तो ठहरा ही नहीं है। हा? और व्यभिचार तो नहीं किया है ना, इसलिए बोल सकता है क्या? देखो मैं पाप नहीं किया हूं, जैसा शास्त्री फारिसी लोग
बेविचार में पकड़ी के औरत को लाके यीशु के सामने बोल रहे थे ना, ये स्त्री बेविचार करते पकड़ी गई, ये यही बेविचार की है, और तू नहीं, मैं बेविचार नहीं किया। लेकिन यीशु ने बोला, तुम में जो निष्पाप हो पहले पत्थर में, जो कोई आज्ञा को नहीं तोड़ा वो पत्थर मार पाए, क्योंकि हत्या कर दिया वो तो आज्ञा उल्लंघन का दोषी ठहरा ना। इसलिए प्रभु के सामने जब एक आज्ञा वो भी तोड़ दिया है ना, वो सारे आज्ञा उल्लंघन का दोषी ठहर चुका है। आमीन। हाँ, इसलिए क्रियाकर्म के द्वारा धर्मी ठहर सकते हैं। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं हमें होप तो बनाना पड़ेगा ना, हमें तो उस पर पानी भरना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे पिएंगे, प्यासा होंगे। तो बहते जल के सोता के पास क्यों नहीं लौटते? नहीं कि आप ड्रम भर पानी चाहेंगे या कुआं लेंगे? कोई मूर्ख नहीं बोलेगा नहीं इतना कुआं क्या करेंगे, ड्रम भर का है ना। लेकिन आत्मीय जीवन में तो ऐसे करते, बहते जल का सोता परमेश्वर है कि नहीं। हाँ, ये बहते जल का सोता को छोड़ के अपने लिए हौद बना के उसमें क्या कर रहे हैं, पानी भरने की कोशिश करते है ना। ये आदम भी ऐसे काम किया था, आदम हवा प्रभु किससे अलग होके प्रभु का आज्ञा को फेंक दिए, वचन तोड़ के भले बुरे ज्ञान का फल खाए। उसके बाद क्या कर रहे, अंजीर का पत्ते जोड़ के लंगोट बना ही रहे। कितने सिला रहे हैं और कितने बना रहे हैं। अंजीर का पत्ते सूख जाएगा, फटेगा नहीं फटेगा, धूप में जाएंगे तो फट जाएगा ना, सूख बकरी आके खा गया तो भी फट जाएगा, है ना। अच्छा जरा सोचिए, ये आदमी इसको डर है कि मैं उजाले में जाऊंगा, धूप में जाऊंगा तो सूख जाएगा, तब भी उजाले में जी पाएगा? इसलिए जितने भी धर्म कर्म में जीने वाले लोग हैं ना, अंधकार में समझ लें, लेकिन सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सब निकल के आ जाएंगे। मैं 2007 साल तक ना इतना धर्म कर्म करके इतना परिश्रम करके बिना पापी थे, फास्टिंग प्रेयर किया, उपवास प्रार्थना किया, पापों का अंगीकार प्रार्थना किया। आज तो बहा के प्रार्थना करो बोलते थे, चर्च में निकलता नहीं था, कभी कभी निकला ना, मैं सोचता आज तो प्रभु मेरा प्रार्थना सुना हो। पर पापी, आंसू निकलने से पहले पापी, निकलने के बाद पापी, अंगीकार करने से पहले पापी, अंगीकार करने के बाद भी पापी, तो बोलने से पहले भी और बाद में भी पापी। क्रिश्चियन धर्म में आने से पहले पापी, आने के बाद भी पापी। पहले नॉन क्रिश्चियन पापी था, अभी क्रिश्चियन पापी। स्वर्ग कितना प्रकार के हैं, कैसा स्वर्ग में क्रिश्चियन पापी जाएंगे? स्वर्ग क्रिश्चियन पापी जाएगा? यीशु को प्रभु प्रभु कहने वाले क्रिश्चियन लोग ही थे, और यीशु ने कहा था मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है वही प्रवेश करेगा। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? उसको पूरा नहीं करके लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं, स्वर्गीय पिता की इच्छा है कि हम कुएं खोदे और पानी भरे, मतलब आज्ञा को मानेंगे, हम अच्छे काम करेंगे तो हम धर्मी बनेंगे, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर ऐसी बात होता ना, ऐसा परिश्रम के बारे में प्रभु नहीं लिखता, मेरे प्रजा ने 2 बुराइयां की। समझ रहे? बहते जल के सोते को त्याग दिए हैं और अपने लिए हौद बना लिए, ऐसे हौद बरन जो टूट गए और जल को समा नहीं सकते, वो उसके द्वारा कभी आप तृप्त नहीं हो पाए। पतरस रात भर परिश्रम नहीं किया था क्या? कितना पकड़ा मछली, कितना पसीना बहा, कितना परिश्रम किया, इतना विश्वस्तता से काम किया, अपने फैमिली के प्रति कितना सिंसियर है, जिम्मेदार है ना। आप मछली नहीं पकड़ूंगा तो मेरे बच्चे का स्कूल एडमिशन नहीं होगा, है ना, मेरे स्त्री का इलाज नहीं होगा। कितना सारी जिम्मेदारी लेके उस दिनों रात भर मछली पकड़ना चाहिए, पकड़ा। परिश्रम का दुनिया ये है, मनुष्य का दुनिया ये है। लेकिन अगले दिन जब यीशु का एक वचन आता है, गहराई जल में जाल डालो, जैसे ही वो वचन के अनुसार जाल डाला, इतना मछली आया कि उसका जाल पकने लगा। तो प्रभु क्या दिखाना चाहते हैं? ये परिश्रम के दुनिया से प्रभु का दुनिया में आओ। पूरा पुत्र क्यों भूखा मर रहा है?
वो दूर देश में अपने दुनिया में है, लेकिन जैसे ही वो पिताजी के घर में आया सब बदल, पिताजी का एक शब्द से बदल गया। वो आके अपनी बातें बोल रहा है, मैं तो तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, है ना। लेकिन उसका पिताजी उसका बात सुना और सोच के गया था, मैं बोलूंगा मुझे नौकर के समान भी रख लो, लेकिन ये पिताजी उसको एक बात नहीं सुन रहा है। मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मैं सब बर्बाद कर लिया, मैं तो बर्बाद हो गया हूं। लेकिन पिताजी उसका बात नहीं सुन रहे, चुम रहा है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया, है ना। तब वो जो कहना चाहता था, मैं तुम्हारा नौकर के समान रहना चाहता हूं, नहीं बोल, क्योंकि समझ गया पिताजी का प्यार में वो डूब गया। पिताजी उसको दोषी नहीं ठहरा, तो फिर और कितना पिताजी का प्रेम को ठुकराऊंगा मैं। और दूर ही था पिताजी, दौड़ के उसको गले लगाने आ गए, है ना। तो फिर ठुकराएगा, मुझे नौकर के समान रखो। जब पिताजी उसको ग्रहण कर लिए हैं, गले लगा लिए हैं, मुझे नौकर के समान रखो, बोल पाएगा। लेकिन आज अनेक लोग ऐसे ही जी रहे, परमेश्वर का प्रेम को ठुकरा कर। प्रभु बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे पापों को, अपराधों के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं कर, क्योंकि तुम्हारे पापों का सारे मूल्य यीशु मसीह ने दे चुका। नहीं प्रभु, हमारे पास पाप है, हम पापी हैं, मैंने आज पाप किया प्रभु, लेकिन तो प्रभु का गलत ठहरा है। प्रभु बोल रहे हैं कि तुम्हारा सारे पापों को मैंने यीशु के ऊपर लाद दिया, है ना। वो वचन यशाया 53 का 6 में लिखा है कि नहीं है? यशाया 53 उसका 6 पद में, हमारे अपराधों के कारण हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसके ऊपर लिखा है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु मसीह किसके अपराधों के कारण मरा? हमारे। तो फिर दंड हमारे ऊपर है? नहीं है। फिर 6 में तो लिखा है ना, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी के ऊपर लाद। तो हमारा सारे पाप और अपराधों को, अधर्म को किसके ऊपर लादा गया है? और यीशु मसीह ये सारे अधर्म और पाप को लिए हैं कि नहीं लिए हैं? हाँ? यूहन्ना 9 का 29 में लिखा है ना, हाँ? यूहन्ना 9 का 29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप यीशु उठा लिया है। किसने यीशु के ऊपर जगत का पाप लाद दिया है? परमेश्वर ने। आप लाद देते ना, बड़ा गड़बड़ी होता है, जितना याद आ रहा है उतना देंगे, है ना। उदाहरण के तौर पे, प्रभु मैंने चोरी किया, ये पाप ले लो। प्रभु मैंने झूठ बोल दिया, ये पाप। जितना पाप पता है उसको ला देंगे। लेकिन विश्राम के दिन में आप घर में आग जलाएं, वो पाप को ला देंगे? वो तो पाप करके आपको लगता भी नहीं है, वो पाप को नहीं लाद सकते। इसलिए प्रभु पाप को लादने के लिए हमें जिम्मेदारी नहीं दी। सब प्रभु जानते हैं कि हम कितने पाप किए, कितने पाप करने वाला ये भी जानते। इसलिए प्रभु सारे पापों का जिम्मेदारी उठा के यीशु के ऊपर ला दे। इस 2000 साल पहले आए थे हम, तो यीशु मरने के 2000 साल बाद जन्म हुए, है ना। हमारा भविष्य का पाप भूतकाल में कैसे लादा गया? हाँ, आप लोन लेते नहीं है, भविष्य में पैसा देने का पैसा पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। हाँ, है कि नहीं? तो ये पाप करने का लोन नहीं है, ऐसा मत समझिएगा, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा सारे पापों को प्रभु पहले से दे दिया, क्योंकि हम समय का दुनिया में जी रहे हैं। प्रभु का दुनिया समय का नहीं है। प्रभु का दुनिया में आदम आज भी है और हम भी आदम के समय थे, समझ रहे? समय की दुनिया नहीं है प्रभु का। प्रभु का दुनिया अनंत काल। जगत मतलब आदम से लेकर अंतिम मनुष्य के सारे पापों को एक साथ परमेश्वर यीशु के ऊपर लाद दिया। अगर कुछ छूटा होता ना, उस पाप को धोने के लिए फिर से यीशु को मरना होता, जो संभव नहीं है, क्योंकि यीशु का एक ही बलिदान काफी है सारे पापों को धोने के लिए।
तो इसलिए बाइबल में ये प्रमाण है कि ये वचन, एक ही वचन काफी है आपको सारे बातों को क्लियर करने के लिए कि देखो ये परमेश्वर का है जो जगत का पाप उठा लेगा। तो कितने पाप हमारा इसलिए है? कितने पाप? सारे पापों को। पुलिस 2 अध्याय का 13 वचन देखेंगे, कितने पापों को इसमें क्षमा किया है। लोग इस बात को भी नहीं जानने के कारण उलझन भरे हैं रहते हैं। पुलिस 2 का 13 वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। कितने अपराधों को क्षमा किया लिखा है? सब लिखा है। कितने पाप को प्रभु क्षमा किए हैं? सब अपराध। सब अपराधों को ना। तो कौन सा अपराध बाकी है? तो कैसे लोग बोलते हैं कि नहीं यीशु तो पहले से हमारा पाप क्षमा कर दिया है, लेकिन हम जो दिन प्रतिदिन पाप करते हैं ना उसको तो माफी मांगना पड़ेगा ना। कौन सा पाप को माफी मांगेंगे? इसका माफी मिला है? हाँ? कौन सा लोन चुकाएंगे आप? जो चुकाया जा चुका है वो लोन चुकाएंगे क्या? ईएमआई पटाएंगे, सब खत्म हो गया, फिर वो कौन सा ईएमआई पटाएंगे? हाँ? अभी फोन बिल आया, इलेक्ट्रिक बिल आया, इस महीने का नहीं पटाए इसलिए आया, पटाने के बाद पटाएंगे उसको फिर, नहीं है ना। तो सब अपराधों को प्रभु क्षमा कर दिए। तो कौन सा पाप और बाकी है जिसके लिए माफी मांगना है, क्षमा कर? साफ साफ जब वो बातें लिखा है ना उसका तात्पर्य अलग है। यदि हम अपने अपने पापों को मान लें तो क्षमा करें। किसके लिए लिखा? जो क्षमा नहीं पाया है उसके लिए लिखा, क्योंकि प्रभु का यीशु क्षमा करने के लिए है, लेकिन ये लोग क्षमा नहीं पाके जी रहे, इसलिए उनके लिए लिखा। और पाप को नहीं जानते। हाँ नहीं, प्रभु इतना दयालु है, हमें थोड़ी ना नरक भेजेगा करके वो लोग पाप क्षमा पाने का सोच भी नहीं रहे, उनके लिए लिखा। क्षमा पाया हुआ व्यक्ति को क्षमा, कौन सा क्षमा की जरूरत? प्रभु बोल दिया है कि वो सब अपराधों को क्षमा कर दिया। इसीलिए विश्वास तब बनता है जब इंसान सचमुच जानता है कि मेरे धर्म के द्वारा मैं धर्मी नहीं रह सकता, तब वो यीशु को विश्वास करे। पूरा पुत्र जब जाना कि मैं अगर यहाँ और कुछ दिन रहूंगा भूखा मर, वैसे तो मेरे पिताजी के घर में कितना भोजन से भी अधिक नौकरों को खाना मिल जा रहा, लेकिन मैं यहाँ क्यों भूखा मर रहा, क्यों यहाँ भूखा मर रहा? क्योंकि मैं पिताजी के घर में नहीं हूं। अब मैं उठकर जाऊंगा, है ना। यही है मन फिराव। कब मन फिराया? उड़ा पुत्र, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं, अब उठकर जाऊंगा, है कि नहीं? तो लूका 15 अध्याय में वो कह रहा है कि अब तो मैं उठकर जाऊंगा। 18 पद में कहा ना, हाँ मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अभी गया तो नहीं है, लेकिन उसका मन में ऑलरेडी पिताजी के घर जा चुका। जब मन गया तो शरीर भी गया। आत्मिक जीवन मन से आरंभ होता है, विश्वास से आरंभ होता है। मन से जब नया बन गए तो जीवन भी आगे नया बन जाएगा। लेकिन लोग जीवन को नया बनाने के लिए सिखाते हैं और मन में पाप रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अब मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाकी उसके बाद हो गया। ये है मन फिरा। पहले वो सारा ये सब मैं पैसा खर्चा करके कमाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी कमाने के लिए नहीं, पर जाना मैं यहाँ रह रहा हूँ, भूखा मरूं, पिताजी के घर अभी जाऊंगा। पिताजी का घर यानी कि कौन सा दुनिया है? वचन का दुनिया। पतरस कैसे मन फिराया था? रात भर परिश्रम किया हूं प्रभु, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पकड़ा, जीरो। पर तेरे कहने पे अभी पतरस कहाँ गया है? पिताजी के घर गया, यीशु का वचन में गया, परमेश्वर के दुनिया में गया। पिताजी का घर क्या है? परमेश्वर का वचन दुनिया है कि नहीं? है कि नहीं है? वचन का दुनिया ही पिताजी का दुनिया है, परमेश्वर का दुनिया है। पतरस जब अपने परिश्रम से सब कुछ करना चाहा, क्या हुआ? एक भी मछली नहीं पकड़ा। पर तेरे कहने पे, तेरे कहने के उस वचन पे मैं जाल डालू, फिर जाल डाल, मछली मिला।
है कि नहीं? हाँ, बीते रिट्रीट में कंटिन्यूसली वचन हम सुन रहे थे ना। हाँ, ये दुनिया है, सोच का दुनिया और परमेश्वर का दुनिया, उसमें अनेक गवाही सब है कि नहीं? तो मैं आपको बाइबल से वही उदाहरण दे के आपको बता रहा हूं। लेकिन ये जो राजा, इजराइल का राजा जो मैं आपको बता रहा था, वो वस्त्र तो फाड़ दिया, लेकिन वो प्रभु को विश्वास नहीं करते। लोग धर्म में जो भी है ना, ऐसे लोग वो बोलेंगे हम ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर सकता भाई, आत्मा तो इच्छुक है, शरीर तो दुर्बल है, बोलते हैं हम नहीं कर सकते, फिर बोलते हैं कि पापी, और प्रभु को विश्वास नहीं करते। उसी मुंह से बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते, क्या मैं प्रभु? अरे ऐसा धर्मी कोई नहीं, प्रभु ही धर्मी है, हम धर्मी नहीं है बोलेंगे। मतलब क्या मैं मारने वाला, दिलाने वाला प्रभु, हाँ, जो कभी नहीं पाप कर सकता, ऐसा क्या हम परमेश्वर हैं जो बोल सकते हैं हम धर्मी है? वस्त्र फाड़ तो रहे, लेकिन प्रभु को फिर क्यों विश्वास नहीं करता? अरे कैसे विश्वास नहीं करते? विश्वास करते हैं ना इसलिए हम बाइबल पढ़ रहे हैं, विश्वास करते हैं ना इसलिए हम चर्च जा रहे हैं। यही फर्क है, आप विश्वास करके पापी हो, है ना? और अन्य लोग हैं जो बाइबल तक नहीं जानते, वो लोग विश्वास नहीं करके पापी हैं। आपका विश्वास और उनका विश्वास में क्या अंतर है? रेनकोट पहन के आप बारिश में जाएंगे, भीगेंगे क्या? लेकिन कुछ कुछ ऐसे रेनकोट होते हैं गीला हो जाता है ना। ऐसे रेनकोट पहनने का कोई मतलब नहीं है ना। हा? नाम का रेनकोट है कि नहीं? लेकिन घर के अंदर रहेंगे तो भीगेंगे क्या? ये रेनकोट का विश्वास नहीं है, घर का, घर पिताजी का घर, यानी कि वहां सिद्ध विश्वास, वो सिद्ध प्रेम यीशु से प्रकट कर चुके हैं। इसलिए जो कोई मसीह में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए पिताजी के घर जब बेटा भी लौटा, उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता, है कि नहीं? क्योंकि पिताजी उसको बेटा बनाया, ग्रहण कर लिया, तो कौन उसको अभी बोलेगा कि ये नौकर है? बोलेंगे? पिताजी सदा घर में किसको रहने देगा? बेटे को, नौकर को रहने नहीं देगा, है कि नहीं? और जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का पुत्र कहलाए गए, यूहन्ना 1:12 के अनुसार, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर हमें ये विश्वास को दिखाना। चलिए मैं दिखा रहा हूं कि वही धर्म किस प्रकार शैतान पकड़ा है। दूसरा राजाओं का एक और 6 अध्याय, दूसरा राजाओं 6 अध्याय 30 पद है ना। दूसरा राजा 6:30 में जब देखते हैं, उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वो तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको ये देख पड़ा कि वो भीतर अपनी देह पर टाट पहने हुए, है ना। बाहर कौन सा वस्त्र पहना था? ये राजा का वस्त्र, लेकिन अंदर टाट पहना हुआ। ये टाट पहनना मतलब बाइबल में पापी है। मैं टाट पहन के राख में, धूल में मन फिराया, प्रायश्चित किया। ये जो लोग बाइबल में टाट पहने हैं, धूल में बैठ के प्रायश्चित किए, ये लोग सब मन फिराए हैं। वो लोग मतलब अपने आप को प्रभु के सामने पूरा सरेंडर किए कि प्रभु हम पापी हैं, हम मरे हुए, उनको बस जीवन की जरूरत, उनको दया चाहिए। ऐसी स्थिति पे ये लोग हैं। आखिरकार ये राजा कैसा है? ऐसा है ना, जीरो वाला। लेकिन अभी भी कौन सा वस्त्र फाड़ा? राजा का वस्त्र फाड़ा है ना। पहले भी तो वस्त्र फाड़ा था, अभी कौन सा वस्त्र है? ये दिख रहा है कि मैं पहले राजा का वस्त्र फाड़ दिया हूं, अभी टाट पहना, फिर राजा का वस्त्र क्यों पहना? इसलिए समस्या का सामना किया। विश्वास का जीवन विश्राम का जीवन, विश्वास का जीवन शांति का जीवन है, आनंद का जीवन। लेकिन इसके मन में विश्राम नहीं है। क्या मैं मारने वाला, झिलाने वाला परमेश्वर हूं? देखो इस कोड़ी को भेज के मुझे चंगा करो बोलता है, मैं कैसे चंगा कर सकता हूं? मुझसे नहीं होगा, फाड़ दिया। फिर अभी
अभी अकल जब पड़ा है, गधे का मुंडी को 80 शेकल में खरीद रहे लोग, है ना, कप्ता का मल को भी खरीद रहे हैं, अपने बच्चों को उबल उबल के खा रही हैं। 2 औरतें केस लगाने आए, राजा कल ये औरत ने बोली थी चल तेरा बेटे को हम उबाल के खाएंगे और कल मेरे बेटे को उबाल के खाएंगे, और मैं राजी हो गया, मेरे बेटे को हम कल खा ली, और आज मैं उसका बेटे को मांगने गया तो छिपा करके मुझे दे नहीं रहे। हाँ, ये क्या हो गया, यहाँ बच्चे को खा रहे हैं करके वस्त्र फाड़। प्रभु को क्यों विश्वास नहीं करते? और प्रभु ने तो कहा था कल इसी समय, नहीं गिरे, यहाँ वो वचन नहीं आया था, लेकिन पहले से परमेश्वर जब उनको उनके लिए काम कर रहे हैं, ये प्रभु को विश्वास नहीं किया, उल्टा तो एलीशा को भयंकर गाली दे रहा। समझ लो, पढ़िएगा 6 अध्याय, बहुत मजेदार काम। हाँ? तो ये अभी भी वस्त्र फाड़ रहा, लेकिन अंदर क्या है? अगर टाट पहने हुए हो, तुम धूल हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तो प्रभु को विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं, मैं राजा हूं ना। पास्टर विजय है ना, और उनका अपना गवाही बता रहे, उद्धार पाने से पहले ना वो एक पास्टर, वो क्या बोलते हैं, दर्शन देखते थे, भविष्यवाणी भी करते थे, है ना। और एक पहली बार जब वो गॉस्पेल सुने, तो जब मीटिंग में गए हुए थे, तो पास्टर उनको पूछे आप पापियों की धर्मी? तो वो पास्टर के फॉलोअर उनके पास ही बैठे हैं, उनके सामने मैं पापी हूं बोलेंगे ना, अरे हमारा पास्टर पापी है, लोग सोचेंगे ना। ये उनको विवेक में काम कर रहा है कि अगर मैं पापी बोल दूंगा तो बड़ा मेरा गर्व, पदवी सब बेकार है ना। लेकिन धर्मी बोल भी नहीं पा रहे, है ना। प्रभु के सामने कैसे हम धर्मी बोल सकते हैं? विश्वास नहीं था, कैसे बोल रहे हैं? तो वो बोले कि पापी भी नहीं बोल रहे, धर्मी भी नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं पास्टर हूं। आप पापी हो कि धर्मी हो? मैं पास्टर हूं। मतलब पास्टर पापी भी नहीं होगा, धर्मी भी नहीं होगा, है? ऐसा है। तो पास्टर का ना जो गेस्ट स्पीकर था, उन्होंने बोला आप निकल जाओ, आप वचन सुनने के योग्य नहीं है कि नहीं। उधर सिर्फ पापी लोग पाए, है कि नहीं। पापी नहीं है, धर्मी होता तो धर्मी बोलते था, बोल नहीं पा रहा है, सच में धर्मी था नहीं था, तो बेटा और बोल। लेकिन वो उस समय प्रभु का अनुग्रह से समझ पाएगी, अगर मैं यहां से निकलूंगा पापी तो हूं, पापियों के रहूंगा, इन लोगों के चक्कर में बोल रहा हूं कि मैं पापी हूं बोल के स्वीकार नहीं कर पा रहा। ऐसा बोलने से बड़ा, मेरे पास्टर लोग पापी है तो हम क्या जीवन जी रहे करके वो टूट जाएंगे, अनेक अनेक, मेरा पदवी भी इंसल्ट हो जाएगा, अनेक चीजों पर है ना। पदवी पकड़े, पदवी के चलते वो प्रभु के सामने शुद्ध रूप से खड़े नहीं हो पा रहे। इसलिए बोर्न अगेन बुक में आप पढ़ेंगे, पास्टर क्या लिखे हैं, एल्डर लोग उधार नहीं पाएंगे, पास्टर लोग उधार नहीं पाएंगे, डीकन लोग उधार नहीं पाएंगे। कौन उधार पाएगा? पापी, है कि नहीं। इसलिए लोगों को जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं कि ना, ये देखिए कि वो पापी है कि नहीं, है ना। जब धर्मी है तो प्रभु के समान धर्मी है कि नहीं, वो देखिए, है कि नहीं, है? तो झूठा धर्मी होगा फिर, है ना। प्रभु के समान धर्मी बोल के पाप पकड़ के बैठा है ना। ऐसे लोगों को नहीं जा सकते, प्रभु धोखा नहीं खाए, है ना। इसलिए ये बाइबल में साफ रीति से दिखाया गया है कि वो वस्त्र फाड़ रहा है, दिख रहा है, लेकिन अंदर कौन राजा है? मैं। प्रभु के हाथ में अपना राज्य क्यों नहीं दिया? प्रभु के राज्य में, प्रभु के हाथ में अगर राज्य देता ना, प्रॉब्लम नहीं हो। प्रभु जब उनको राजा भी बनाया था ना, प्रभु खुद राजा थे, है ना, उनको बस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रखे थे। लेकिन लोग राजा का पदवी का तात्पर्य क्यों भूल के, मैं राजा हूं, राजा वस्त्र पहना। लेकिन ये स्त्री के लड़ते लड़ते जब राजा के सामने आ गए ना, वो वस्त्र फाड़ा, लोग देखते अरे राजा वस्त्र पहना था, अंदर तो टाट पहना हुआ, हम इसको राजा समझ रहे थे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, टाट पहना हुआ, है कि नहीं। असली राजा हमारा परमेश्वर। इसलिए यशायाह कहता है, यहोवा हमारा न्यायी है, यहोवा हमारा राजा है, यहोवा हमारा हकीम है, यहोवा हमारा उद्धार करता है। तो प्रभु का जो वचन कह रहा है ना, वो सबसे ऊपर। लोग मन फिरा रहे हैं, मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है करके सिखाते हैं, और
पछतावा करने को सिखाते हैं, प्रभु मैंने झूठ बोल दिया, प्रभु मैंने ये कर दिया, करते हैं, परंतु पापी हमेशा प्रायश्चित पछतावा करके भी पाप। क्या वो लोग मन फिरा रहे हैं? ये पछतावा, ये है धर्म जो दुनिया को अंधकार में बांध के रख, चाहे क्रिश्चियन धर्म में हो, अन्य धर्म में। लेकिन बाइबल, ये पवित्र बाइबल के जो मैं आपको जो सुसमाचार कह रहा हूं, सुसमाचार की सच्चाई ये कह रहा है कि यीशु मसीह के सामने कोई भी क्रियाक्रम के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे। और ऐसा कौन इंसान है जो अपने क्रियाक्रम के द्वारा प्रभु के सामने धर्मी ठहर सकता है? कोई नहीं ठहरे। इसलिए उस धोखे से निकल कर आइए, और असली स्थिति में आइए प्रभु के सामने। आप जैसे हैं वैसे आए। बूढ़ा पुत्र जब पैसा कमा नहीं पाया, उसके लिए पिताजी उसको एक भी रुपया नहीं मांगा। अरे तो आधा धन लेकर गया था, अभी क्या लेकर आया है? अभी फिर बेटे बेटे बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना। पिताजी तो कितना तरस रहे थे अपना बेटा कब आए, नहीं कि नहीं, इंतजार कर कर। पता नहीं दिन में कितने बार जा जाके ताकते होंगे, आया क्या, आया क्या। हाँ, इतना अच्छे से खा पा रहे होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन एक दिन जब बेटा आया ना, इतना खुशी से जाते हैं। पिता को पता था, है कि नहीं? इसलिए उसके लिए वस्त्र भी प्रस्तुत कर दिए। बोलते हैं आओ बेस्ट वस्त्र लाओ, राजा के वस्त्र लाओ, उसको पहनाओ, पशु को मारो, भोज मनाएंगे, आनंद करेंगे। इतना खुशी हो, है कि नहीं? ये है सत्य सुसमाचार। इसी बातों को विश्वास करने से मन में मालिक यीशु, लेकिन नहीं हमें ही करना है करके हम पछता रहे हैं, पछताने वाला भी वही है ना? सब कुछ वही है। यीशु को नाम तो लेते हैं, लेकिन सब कौन कर रहे? मैं कर रहा, मैंने किया। मैंने बताया था ना कल मत्ती 5:25 का, तुम मुझे भूखा देखकर खाना नहीं दिया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा नहीं दिया। जब प्रभु बोल रहे हमने कब नहीं दिया? हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से भाववाणी किए हैं, दुष्टात्मा को निकाले हैं, हम अनेक चमत्कार का काम किए, कैसे नहीं किए? भरे हुए अपने कामों के द्वारा। मैं किया सब है, इसने किया, मैंने किया। लेकिन धर्मी लोग ऐसा नहीं बोलते, हे प्रभु हमने कब किया? कब किया हम? कभी नहीं बोल रहे हैं कि हमने किया। क्या बोल रहे? प्रभु हमने कब किया? हम क्या दुष्टात्मा को निकाल सकते? नहीं प्रभु आप ही ने निकाला। हम प्रचार कर सकते हैं? प्रभु नहीं, प्रभु आप ही ने प्रचार किया। हम किसी का मन को बदल सकते? नहीं, प्रभु आपने उसका मन को बदला, मैंने नहीं किया प्रभु, सब आपने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गवाही में देखेंगे, है कि नहीं? मैं ये सब कर सकता हूं? नहीं, हमेशा नहीं किया, है कि नहीं? साफ रीति से पास्टर गवाही देते। बाइबल के जितने भी धर्मी लोग हैं ना, उन लोगों को पता है कि मैं जीरो हूं, लेकिन शैतान के द्वारा पकड़े जाने के बाद इंसान मुझे कुछ करना पकड़ा हो, है कि नहीं? लेकिन जबकि परमेश्वर इंसान को विश्राम दिए, सब काम यीशु मसीह को दिए। पाप को किसके ऊपर लाते हैं? धोने के लिए यीशु को लाते हैं। वो धोने का काम मेरा या यीशु का? तो जो यीशु कर रहा है उस काम को मुझे करना है करके क्यों सोचे हैं, है कि नहीं? लेकिन लोग यीशु क्या कर रहा है, क्या करता है, उसको विश्वास नहीं करके, नहीं मैं धोऊंगा वो, है कि नहीं? गड़बड़ी होगा ना? नहीं होगा? सब मतलब होगा क्या? जो पाप यीशु को धोने के लिए दिया गया उसको हम धो सकते हैं क्या? इसलिए जानना है कि यीशु ने वो पाप को धो दिया है या नहीं धो दिया। अगर वो जानेंगे सारे बातें खत्म हो गई, है ना? बाइबल में साफ रीति से लिखा है ना। एक वचन देखेंगे रोमियो का 4 अध्याय का 25 पद। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह हमारा पाप को लिया, प्रभु ने उसके ऊपर लाद दी, और पाप का मजदूरी है मृत्यु, इसलिए यीशु मसीह को मरना।
हमारा सबका अधर्म यीशु के ऊपर लाद दिया गया, और यीशु जब कालवरी क्रूस पे मारा गया तो हम सब का मृत्यु समान है। समझ रहे हैं? हम सब लोग मरने की जगह एक व्यक्ति यानी कि यीशु के ऊपर परमेश्वर सारे पाप का दंड दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया तो हमारा सारे दंड भी खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर वो क्यों जिलाया गया? हमारे धर्मी ठहरने के लिए, है कि नहीं? हमें वो धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। तो यीशु जिलाया जाकर हमें धर्मी बनाया नहीं बना? कबड्डी मैच देखते हैं क्या? कभी कबड्डी देखे हैं? कबड्डी एक सीन आप सोचिए कि उधर 6 प्लेयर्स हैं और रेडर जाता है, बोनस लाइन छू गया, सबको छू गया, तो पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, उसको लौट के आना है, तब जाके सुपर रेड बोनस सब मिल जाएगा उसको, है ना? नहीं तो सब आउट है, मर गया। यीशु बोला मैं तुम्हारे पापों के लिए मरने आया हूं, मैं तुम्हें उद्धार करने आया, और मर गया और नहीं उठा, तो पाप क्षमा होगा? उसको लौट के आना पड़ेगा ना, और मृत्यु का लाइन को पार होके आना पड़ेगा। हम देसी भाषा में कबड्डी में जो आउट हो जाते हैं उसको मर गया बोलते है ना? आउट हो गया तो उसको मर गया बोलते हैं ना। और यीशु भी मर गया पाप लेके, हम वो मरा हुआ यीशु को विश्वास करेंगे तो पाप ही रहेंगे ना। इसलिए यीशु जी के उठ के प्रमाण दिया है कि नहीं? ईस्टर संडे किस लिए मनाते हैं? जीवित परमेश्वर है, मृत्यु को जीत लिया और उस पर मृत्यु का भी प्रभुता नहीं कर पाए, है कि नहीं? क्या वो यीशु जी नहीं उठा है? इसलिए जी उठा है और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ये असंभव था कि मृत्यु उसको बांध सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवनदायक आत्मा यीशु को मृतकों में से जिलाया। मनुष्य के पास वो जीवनदायक आत्मा नहीं था, ठीक है? जीवन देने का आत्मा सिर्फ यीशु के पास, इसलिए वो मृत्यु को भी जीत के नया जीवन दिया। तो इसलिए पुनरुत्थित होके आके प्रमाण दिया कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमारे धर्मी ठहरने के लिए दिलाया गया। अभी गौर कीजिए, प्रभु मर के जी उठा है कि नहीं उठा है? गीत गाते हैं जी उठा है मसीहा, फिर भी लोग बोलते हैं कि हम पाप। तो जी उठा यीशु को विश्वास करते हैं, ये मरा हुआ यीशु को? बाइबल का यीशु मरा हुआ यीशु नहीं है ना, वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया और जिलाया भी। तो उस पुनरुत्थित यीशु के कारण आज हम निडर होके कहते हैं कि नहीं कि प्रभु मुझे धर्मी बनाया इसलिए मैं धर्मी हूं, है कि नहीं? ये विश्वास, ये हियाव के साथ जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हमारा मालिक यीशु हमें मोल ले लिया है, अपना लहू देकर खरीद लिया, है कि नहीं? तो उस मालिक के द्वारा जब आप जीवन जिएंगे, प्रभु आपके जीवन में बहुत अच्छे काम, प्रभु आपको बहुत आशीष से अगुवाई करें। आज जो मैं लूका 11 अध्याय पढ़ा था वो यही स्टोरी कि मालिक बदला। पाप क्षमा पाने के बाद अगर मालिक यीशु नहीं है तो उसका जीवन दयनीय होगा। लोग बोलते हैं यीशु हमारे पाप के लिए मर गया और पाप को हमें नहीं करना चाहिए, हम पापी नहीं, हम तो पापी हैं, हमें आज्ञा मानना चाहिए करके परिश्रम कर करके जीते हैं। पूरा शैतान का मालिक उसका मालिक। और ऐसे लोगों को सुसमाचार जितने भी प्रचार करो प्रभु को हम विश्वास नहीं करते हैं करके मानते नहीं है। हम भले काम नहीं कर सकते तो भी मानते नहीं है, तो भले काम करते हो क्या? नहीं, कोशिश करो, कोशिश का धर्म मान रहे। सारे धर्म इसी पे। थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए, है ना? फोन लाइन में आता है ना, थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए, ट्राई अगेन लेटर। अभी धर्मी नहीं बन पा, ट्राई अगेन लेटर, और कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए। ये धर्म है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। जो पाप किया वो मर गया, पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसलिए उस आदमी को जीवन चाहिए, कोशिश नहीं। मरा हुआ आदमी को क्या चाहिए? जीवन या कोशिश? लोग मरते नहीं है ना, इसलिए जीवन नहीं पा। नहीं, हम पापी तो हैं लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। मरा नहीं इसलिए कोशिश कर रहा है ना। मरा हुआ आदमी कोशिश करेगा क्या?
लेकिन लोग बोलते हैं हमें कोशिश करना चाहिए, करना चाहिए। क्रिश्चियन लोग ज्यादा, क्यों? हम अभी तक धर्मी नहीं बन पाए, लेकिन तो कोशिश करना चाहिए। वो मरा है क्या? मरा नहीं है, इसलिए कोशिश कर। मरेगा तो ये शब्द कभी निकल नहीं पाएगा, है कि नहीं? इसलिए नए सिरे से जन्म ये है कि जब हम पाप को जीत नहीं पाए, हम पाप में मर गए, तो प्रभु यीशु हमें बचा लो, तो यीशु मसीह बचा लिया, है कि नहीं? वो पाप से हमें छुड़ा लिया। इसलिए एक और वचन दिखाता हूं मैं, कुलुस्सियों 1 का 13 और 14 वचन। कुलुस्सियों 1 अध्याय का 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार का वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पाप का क्षमा मतलब क्या है? हम पाप के राज्य में थे, पाप के दुनिया में थे, अंधकार के बस में थे, पाप के बस में थे, है ना? यीशु मसीह ने हमें अंधकार का बस से छुड़ाया है। छुड़ाया है, नहीं छुड़ाया है? उसी ने हमें अंधकार का बस से छुड़ा लिया है। अभी कहाँ है हम? परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में। ये प्रिय पुत्र यीशु मसीह का राज्य, यीशु मसीह का राज्य पापी का है या धार्मिक का? अभी कौन सा राज्य में है? धार्मिकता के राज्य, है ना? भारत में रहने वालों को भारत है ना? अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं, है ना? पाप के राज्य में रहने वाले को और धार्मिकता के राज्य में रहने वाले को, है ना? ये है परमेश्वर का दुनिया, विश्वास का दुनिया। दूर देश में रहा था, इसलिए उड़ा पुत्र मर रहा था भूखा। पिताजी के घर में आया तो जीवन, इसलिए पिताजी भी कहा मेरा ये बेटा मर गया था, जी गया, हो गया था, मिल गया। परमेश्वर इस प्रकार हमें आनंद विश्राम दिए हैं। मैं आशा करता हूँ इस समाचार में और भी गहरी बातों को सीख के अनेक लोग जो आज तक ये पवित्र बाइबल पकड़कर अपने आप को पापी बोल रहे हैं, तो उनसे हम सुसमाचार का उजियाला को प्रकाश करेंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज हम वचनों के जरिए धर्म और सत्य इन दोनों में फर्क को देखें कि धर्म का शिक्षा सिर्फ मनुष्य को परिश्रम करके, कोशिश करके उसको उलझे रखा है कि वो कभी भी सच्चाई को जानने नहीं पाए। लेकिन सत्य वचन ये दिखा रहा है कि मनुष्य कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकता। इसलिए स्वर्गीय पिता, ऐसे लोग जो हम थे, जो मर के नरक जाने वाले थे, विनाश होने वाले थे, हम पर आपने दया करके अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो धर्मी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए। जो निर्दोष था उसको प्रभु हमारे लिए दोषी ठहराया, जो पाप से अज्ञात था उसको प्रभु हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु हमें अपना धार्मिकता को देके, हमारे पापों को लेके काल्वरी क्रूस पे यीशु मसीह सारे पापों का मूल्य चुका दिए और कहा है पूरा हुआ। और उसी के बलिदान के द्वारा प्रभु हमारे सारे पाप धो दिए हैं और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्रमाण दिए हैं कि आप हमें धर्मी ठहराएं। धन्यवाद देते हैं पिता इस वचनों के द्वारा और यीशु मसीह के लोह के द्वारा और परमेश्वर इस पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा प्रभु हमें अंधकार का बद से आप निकाल लिए और हमें सोच से निकाल कर परमेश्वर का प्रिय पुत्र के राज्य में, उस विश्वास का दुनिया में प्रभु हमें प्रवेश कराया। इसलिए धन्यवाद देते हैं। उपस्थित सभीयों को आशीष दीजिए और इस सुसमाचार को लेकर जगत के अंत तक प्रभु आपका गवाही बनने पाए, इस प्रकार दया अनुग्रह से अगुवाई कीजिए। सारे महिमा आपको देते हैं और एक कॉन्फ्रेंस में भी आपने शुरू से अंत तक अनुग्रह दिया, अगुवाई किया और आगे को भी परमेश्वर यीशु सुसमाचार को प्रचार करते समय हमारा संग होके अपना महिमा प्रकट कीजिए और अपना महान काम को कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद।